हेलो मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से मंत्र के विज्ञान के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। मंत्र विज्ञान क्या है? क्या मंत्र विज्ञान है या केवल अध्यात्म से इसका सामान्य संबंध है? सामान्यतः जो लोग मंत्र का उपयोग नहीं करते वह इसे व्यर्थ ही मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। आज हम इसके वैज्ञानिक धरातल को देखने का इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करेंगे। पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पूर्व आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर घंटी बजा लीजिए। तो मित्रों, मंत्र क्या है? मंत्र का अर्थ है एक शुद्ध ध्वनि। आचार्य यास्क ने इसे मन धातु से निष्पन्न माना है और इसका कारण है शक्ति रूप होने से इसका मनन किया जाता है। आत्म उत्कर्ष के लिए प्रयुक्त प्राय सभी साधनाओं में मंत्र जप का समावेश अवश्य होता है। मित्रों, मंत्र विद्या मनुष्य के अंतरंग में सोई हुई उन शक्ति क्षमताओं को जागृत करती है जो उसे उच्च आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंचाने की क्षमता रखती है। आज विज्ञान ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि समूचे विश्व का अस्तित्व ऊर्जा का स्पंदन है, जिसके साथ ध्वनि का होना अनिवार्य है। एक विशिष्ट क्रम से ध्वनि निःसृत कर शक्तिशाली रूप अर्थात नाद योग की सृष्टि की जाती है। यह नाद योग क्या है? इसे एक छोटे से उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। एक आतिशी शीशा होता है। इस आतिशी शीशे से सूर्य किरणें एकत्र करने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार निजी चुंबकत्व से युक्त साधक त्रिकुटी में ध्यान केंद्रित कर सूर्य का सविता का ध्यान करते हुए मंत्र द्वारा अपने सुविस्तृत शरीर में बिखरी हुई अनंत दिव्य शक्तियों का एकीकरण कर एक ऐसी महान शक्ति उत्पन्न करता है जिसके द्वारा इस संसार को हिलाना या अपने लिए आकाश में मार्ग बनाना ही संभव नहीं होता, वरन वह आत्मा के अभीष्ट स्थान तक भी पहुंचा जा सकता है। अतीत का पर्यवेक्षण बताता है, अतीत के अनुभव हमें ये बताते हैं कि मंत्र के गरिमा हिमालय जैसी ऊंची, धवल और शांतिमय शीतलता प्रदान करती है। तो दोस्तों, हम इसे अब नाद योग से समझेंगे। वस्तुतः शब्द ब्रह्म का दूसरा रूप है जो विचार संदेश से भी सूक्ष्म है और यही नाद है। प्रकृति के अंतराल में एक ध्वनि प्रतिपल उठती रहती है, जिसकी प्रेरणा से आघातों द्वारा परमाणु में गति उत्पन्न की जाती है और सृष्टि का समस्त क्रियाकलाप चलता रहता है। यह प्रारंभिक शब्द ओम है। यह ओम ध्वनि जैसे जैसे अन्य तत्वों के क्षेत्र से होकर गुजरती है वैसे उसकी ध्वनि में अंतर आता है। अब इसे कैसे समझेंगे? इसे हम वंशी की ध्वनि से समझते हैं। देखिए मित्रों, यह घटना ठीक वैसे ही घटित होती है जैसे वंशी के छिद्रों में हवा फेंकते हैं तो उसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है, पर आगे के छिद्रों से जिस छिद्र में से जितनी हवा निकलती जाती है उसी के अनुसार भिन्न भिन्न स्वरों की ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। इसी प्रकार ओम ध्वनि भी विभिन्न तत्वों के संपर्क में आकर विभिन्न प्रकार की स्वर लहरियों में परिणित हो जाती है। इन स्वर लहरियों का सुनना ही नाद योग है। यह कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। नंबर 1, इसे सुनने में इतना आनंद आता है जितना किसी मधुर से मधुर वाद्य या गायन सुनने में भी नहीं आता। नंबर 2, इससे मानसिक तंतुओं का प्रस्फुटन होता है। नाद का दिव्य संगीत सुनकर मानव मस्तिष्क में ऐसी स्फुरना होती है जिसके कारण अनेक मानसिक शक्तियाँ विकसित होती हैं।
जिससे भौतिक एवं आत्मिक दोनों ही दिशाओं में गति होती है। नंबर 3, नाद पर ध्यान केंद्रित होने पर मन की बिखरी हुई शक्तियाँ एकत्रित होती हैं। इस प्रकार मन को वश में करने तथा निश्चित कार्य कर पूर्ण मनोयोग से लगाने की साधना सफल होती है। इसकी उत्कृष्टता को अध्यात्म मार्ग के जिज्ञासु भली भांति जानते हैं और ये कोई विचित्र बात नहीं है। आप यदि अभ्यास करें तो आप इसे अनुभव कर सकते हैं। नंबर 4, नाद की स्वर लहरियों को पकड़ते पकड़ते साधक आत्मा के अभीष्ट स्थान तक पहुंच जाता है, जिसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति, मुक्ति, निर्वाण, परम पद आदि नामों से जाना जाता है। इस प्रकार साधक योग की अंतिम सीढ़ी तक पहुंचता हुआ अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करता है। वस्तुतः मंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका आप उच्चारण करते हैं। मित्रों, यह वह चीज है जो आप जानना चाहते हैं और भी अच्छे शब्दों का प्रयोग करें तो यह वह चीज है जो आप बनना चाहते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो सृष्टि का समस्त अस्तित्व ध्वनियों का एक जटिल संगम है, जिनमें से मानव ने कुछ ध्वनियों को पहचाना है। यदि इनका उपयोग किया जाए तो ब्रह्मांड के हर आयाम को खोलने में समर्थ हुआ जा सकता है, पर इसके लिए शर्त है और शर्त यह है आपको स्वयं चाबी बनना होगा। यह चाबी हम कैसे बने, इस प्रश्न में ही मंत्र विज्ञान का रहस्य छिपा हुआ है, जिसे हम अगले वीडियो के माध्यम से स्पष्ट करेंगे।